एक गांव में प्रिया और बालू नाम के दो भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता दोनों बड़े व्यापारी होने पर उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए उनके बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उनको बहुत प्यार से देखभाल करते हैं वो माता पिता। पर इतने अमीर होने पर भी अगर कोई बाधा में या परेशानी में उनके पास आकर पैसे पूछने से उनकी सहायता बिल्कुल नहीं करते थे और ऊपर से उनको शपथ लगाकर भेज देते थे। एक बार एक बूढ़े पति पत्नी प्रिया के पिता रवि के पास आकर ऐसे पूछने लगे, बाबू, आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। सब लोग कहते हैं आपको बहुत सारे कंपनीज हैं। हम एक वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम मिलकर चला रहे हैं। आप जैसे सहृदय दाताओं से चंदे लेकर इतने सालों से हम उन आश्रमों को कोई भी कमी होने नहीं दी। अगर आज आप कुछ दान करने से वो हमें बहुत काम आएगा। हाँ बाबू, हमारे आश्रमों में बहुत सारे छोटे बच्चे और बहुत बूढ़े लोग हैं। इसीलिए हमें खाने के खर्चे से ज्यादा दवाइयों के खर्चे ही ज्यादा हैं। ऐसे दोनों बूढ़े बहुत आरती से पूछते हैं। तब रवि गुस्से से ऐसे कहने लगा, देखिए, आपको देखने से बहुत बुजुर्ग लग रहे हो। ऐसे आश्रम और अनाथों के नाम कहकर भीख मांग रहे हो। अगर चलाने का दम नहीं है तो आश्रमों को क्यों रखना? लोगों से क्यों पूछना? क्या हमें पैसे पेड़ों को उगते हैं? ऐसे रवि मुंह में आई बातें उन दोनों से कहकर कम से कम 10 रुपए भी नहीं देता और दोनों बूढ़े पति पत्नी को अपमान करके वहाँ से भेज देता है। ये सब लक्ष्मी माता देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और ऐसे सोचने लगी, इस मानव को पैसों के अहंकार से इसकी आंखें ऊपर चढ़ गए हैं। मेरे कटाक्ष को ये अहंकार में बदल लिया। मैं इसे अच्छी सबक सिखाऊंगी। ऐसे लक्ष्मी माता सोचती है। उसके बाद रवि के व्यापार में नुकसान होना शुरू होते हैं। घर में चोर आकर पूरा ले जाते हैं। बैंक में रहे पैसे भी हैकर्स ले लेते हैं। उससे पैसों के बिना रहे उनके परिवार को गरीबी छा लेती है। आखिर में उनके बच्चों को स्कूल की फीस भी नहीं भर पाते और पेट भर खाना भी नहीं खिला पाते। तब रवि की पत्नी ऐसे कहने लगी, रवि, पास के गले में एक आश्रम है। हमारे बच्चों को वहाँ रखेंगे। कम से कम वो पेट भर के खाना खाएंगे ना। नहीं रेवती, जब हम अच्छे थे तब वो आश्रम वाले हमारे पास डोनेशन के लिए आए थे। तब मैं उन्हें शपथ लगाकर भेज दिया रेवती। ऐसे कहकर रवि बहुत दुखी होता है। प्रिया और बालू दोनों एक मंदिर के पास बैठकर रोते रहते हैं। तब प्रिया और बालू के दोस्त अंजी और गणेश वहाँ आते हैं। विषय क्या है पूछते हैं। तब प्रिया ऐसे कहने लगी, थोड़े दिन पहले तक हम बहुत अच्छे थे गणेश, पर पता नहीं क्या हुआ, हम ऐसे गरीब हो गए। हाँ, हमें खाना खाए 2 दिन हो गए हैं। ऐसे वे दोनों उनकी स्थिति के बारे में बताते हैं। तब अंजी को बहुत दुख लगता है। गणेश, इनको देखने से बहुत तरस आ रहा है। क्या हम एक बार लक्ष्मी माता से बात करें? हाँ अंजी, हम लक्ष्मी माता के पास जाकर इनकी परेशानियां मिटाने को कहेंगे। चलो। ऐसे गणेश और अंजी दोनों मिलकर लक्ष्मी माता के पास जाते हैं। प्रिया और बालू के ऊपर आई रहम के बारे में और उनके परिवार को आई परेशानी के बारे में बताते हैं। लक्ष्मी माता से उनकी सहायता करने को पूछते हैं। तब लक्ष्मी माता ने, देखो बच्चों, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकती। उन बच्चों के पिता को मैंने अपनी कटाक्ष प्रदान की। तब उसने उसकी महानता और बुद्धिमती समझकर अहंकार से व्यवहार किया। मानव सेवा ही माधव सेवा है करके वो भूल गया और निर्दयी बातें कहने लगा। इसीलिए मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ। ऐसे लक्ष्मी माता कहने पर गणेश ऐसे कहने लगा, पर पिता के गलती से वो बच्चों ने क्या किया माता? उनको पेट भर खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे गणेश कहने पर लक्ष्मी माता ऐसे कहने लगी, हो सकता है गणेश, पर माता पिता के पाप और पुण्य बच्चों को भी आएंगे ना। इतने दिन उनके पिता का भाग्य उनको अमीरी में रखी, पर अभी उनका पिता का पाप उनको ये परिस्थिति में लाई है। यही धर्म है। हाँ, थोड़ा दुख तो जरूर लगेगा, पर जरूर भुगतना है। ऐसे कहने पर अंजी ऐसे कहने लगा, तुम सच बोली माता, पर दिवाली का त्योहार आने वाला है।
पूरी दुनिया खुशी में रहने से ये बच्चे तो दुखी में रहेंगे, इसीलिए थोड़ा उन पर दया करो माता। ऐसे अंजी भी पूछने पर लक्ष्मी माता ऐसे जवाब देने लगी। ठीक है अंजी, तुम दोनों कह रहे हो ना, तो मेरी परीक्षा को थोड़े दिनों के लिए रोकूंगी। वो रवि उसकी गलती को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करने से मैं उन्हें दया करूंगी। इतने में इस दिवाली के त्योहार को मैं खुद आकर उन बच्चों के साथ मनाऊंगी। क्या अभी तुम दोनों खुश हो? ऐसे कहने पर गणेश और अंजी खुशी से सर हिलाते हैं। उसके बाद दिवाली के दिन लक्ष्मी माता ने जैसे कहा वैसे ही उन बच्चों को लक्ष्मी माता पटाखे प्रदान करके वो खुद प्रिया और बालू के साथ दिवाली के पटाखों को जलाती है। माता के कहे विषय को गणेश और अंजी दोनों मिलकर रवि से कहते हैं। तब रवि को उसके गलतियों का एहसास होकर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करता है। उसके बाद इस दिवाली के त्योहार से लक्ष्मी माता का कटाक्ष प्राप्त होकर धीरे धीरे से वो परेशानियों से बाहर आते हैं। रवि मानव सेवा ही माधव सेवा है करके ग्रहण करता है। वो सबकी सेवा करके लक्ष्मी माता के कटाक्ष को सुस्थिर करता है।